नबीला की वो दूसरी शादी, अपने से कई उम्र छोटे शख्स से शादी। वो क्या हुआ था कि नबीला एकदम से बेहोश हो गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने रिकवर किया। नबीला का एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पीरियड था। वो क्या हुआ कि नबीला को जाना पड़ा थेरेपी लेने के लिए और बड़े अरसे तक थेरेपी लेती रही, बल्कि अब भी थेरेपी लेती हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जहाँ पर मैं मुख्तलिफ शोबिज़ पर्सनालिटीज़ के रिलेटेड स्टोरीज़ जो होती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ खबरें जो बहुत गर्दिश कर रही होती हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होता है उस बारे में आपको बताती हूँ। वहीं पर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोग मुझे इनबॉक्स भी करते हैं कि महरीन इनके बारे में बताएँ, ये कुछ हुआ। अभी किसी ने मुझसे शेयर किया था कि नबीला मकसूद ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें जो हैं वो शेयर की, लेकिन लगता है कि तमाम डॉट्स जो हैं वो मिल नहीं रहे और बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। तो क्या है इनकी स्टोरी? तो मैंने और मेरी टीम ने बहुत सी चीज़ें निकाली नबीला मकसूद के हवाले से। और एक बात मैं कहूँगी कि हम जो भी किसी के बारे में बताते हैं, मेरी कोशिश होती है कि किसी के बारे में हम कोई गलत बात ना करें या हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनको भी तकलीफ़ हो। लेकिन चूँकि वो शोबिज़ पर्सनालिटीज़ हैं, लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, बहुत से हक़ाइक़ आपने सुने हुए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते। नबीला मकसूद जो है, इनका नाम मकसूद जो है इनके शौहर का नाम है बेसिकली, जिनसे ये डिवोर्स दे चुकी हैं आज से कई साल पहले। 40 साल की उम्र के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती और फिर उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। लेकिन ये काम करने के बावजूद भी अपने शौहर के बारे में हमेशा अच्छा बोलती ही नज़र आती है और उन्हीं से उनकी औलाद भी है। और इनके बेटे जो हैं इनके साथ, इनके ब्रांड में बाकायदा इनके साथ काम करते हैं और इनके ब्रांड को प्रमोट करने में शामिल रहते हैं। अच्छा, अब नबीला जो है उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी तो शेयर की, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊँगी वो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। नबीला मकसूद जो है और साथ में एक हमारी बड़ी ही मशहूर मॉडल हैं, उनकी आपस में एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ज़बरदस्त लड़ाई इसलिए मैं कह रही हूँ कि खूब नोक-झोंक होती है और नोक-झोंक ज़्यादा नादिया हुसैन की तरफ से ही होती है। नादिया हुसैन नबीला के बारे में कहती हैं कि मैं इस कदर बदतमीज़ी जो है उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, अब नादिया हुसैन और नबीला की उम्र में देखा जाए तो डिफरेंस भी काफ़ी है। एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं समझती हूँ कि ज़रा सा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर लेती तो ज़रा बेहतर था, लेकिन चले, वो तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन नबीला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत मेहनत की। एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था। जी हाँ, 15 साल की उम्र में नबीला के रिश्ते आने शुरू हो गए थे और 15 साल की उम्र में ही इनकी वालदा चाहती थी इनकी शादी हो जाए, क्योंकि इनकी बड़ी बहन की शादी भी बहुत ही कम उम्र यानी कि 14 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा, अब वो खोजा फैमिली थी, वो नहीं चाहती थी कि उसमें उनकी शादी हो, लेकिन फिर वो कहती हैं कि 3 साल तक बार बार मेरा रिश्ता मांगते रहे, यहाँ तक कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं पहली बार अपने होने वाले शौहर से मिलती हूँ और उनकी कुछ बातें मैं सुनती हूँ, कुछ उनके सामने अपनी शराइत रखती हूँ और उनसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स जो है इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं मैंने अपनी माँ को हाँ कर दी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम इतने सालों से इसको इनकार कर रही थी और अब हाँ कर दी। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है मेरी इसके साथ निभ जाएगी। फिर 18 साल की उम्र में नबीला की शादी होती है और शादी करने के बाद नबीला जो है वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी जो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक करने के लिए वो पहुँची कैसे। वो कहती है कि मैंने जब ये काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे यहाँ बच्चे हो चुके थे। मैं कराची की पारसी कॉलोनी में अपने बेटे की वैक्सीनेशन करवाने के लिए वहाँ गई तो वहाँ पर एक वैक्सीन करने वाली खातून थी और उसने उसके छोटे छोटे स्टाइलिश बाल देखे तो उससे बातचीत शुरू कर दी। वो कहती है जब वो मुझसे बातचीत कर रही थी तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम एक सैलून खोलो, और अच्छी तरह से मुझे कहती है बाल बनाने तो नहीं आते थे, लेकिन उसे कहा कि यूँ करो, तुम कहीं कोर्स कर लो और उसके बाद तुम ये काम जो है शुरू कर दो। नबीला कहती है कि मैंने खातून को बताया कि बालों के स्टाइलिंग और कटिंग के कोर्स जो है वो बैरून मुल्क होते हैं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि उस खातून ने बड़े सख्त जुमले कहे कि बच्चों को यही छोड़ जाओ, वो मर नहीं जाएंगे। फिर वो कहती है कि बाद में मैंने अपने शौहर से, अपने ससुरालियों से, अपनी बहन समेत दीगर अफराद से जब बात की और फिर उसके बाद मैंने अपने बहुत से जेवरात बेचे और मैं बैरून मुल्क रवाना हुई और वहाँ से मैंने बाकायदा तौर पर कोर्सेज़ किए। अच्छा, नबीला के बारे में आपको बताऊं कि जहाँ इनकी शादी हुई थी वहाँ इनके 7 जो हैं इनके शौहर के भाई थे और 3 या 4 बहनें थीं। उन सब की शादियाँ हो चुकी थी और वो कहती है कि काफ़ी बड़ा घराना था, लेकिन मेरी बड़ी सबके साथ अच्छी थी और इवन डिवोर्स के बाद भी मेरी उन सब के साथ बहुत अच्छी है। वो कहती हैं कि चूँकि मेरी 7 देवरानियाँ जो हैं, जेठानियाँ जो भी, वो सब आ चुकी थी, तो अब जेठानियाँ थी बल्कि सबसे छोटे बेटे थे वो। तो कहती कि घर बहुत भरा हुआ था, तो मेरी सास ने खुद ही कहा कि क्या तुम एक अलग अपार्टमेंट में रहना चाहोगी। तो कहती हैं कि मैं बड़ी खुश हुई और मुझे एक अलग अपार्टमेंट मिल गया और मैं अपने शौहर के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर वो कहती हैं कि जब मैंने ये काम सीखा और उसके बाद मैं वापस आई तो उसके बाद घर के अंदर एक छोटा सा 7 क्वार्टर नुमा कमरा था और मैंने वहाँ से सैलून के काम का आगाज़ किया। उस वक्त मैं सिर्फ 75 रुपये लेती थी और ये आज से 40 साल पहले की बात है। अच्छा, वैसे तब 75 रुपये भी बड़े हुआ करते थे। अच्छा, वो कहती है
کہ 3 साल तक तो मैंने अपने घर में ही सैलून चलाया। वहाँ पर मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आती थीं, कुकिंग भी होती थी, कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक गए, कॉरिडोर तक आए और किचन के प्याज और खानों की स्मेल भी आती थी, बच्चों के रोने की आवाज़ भी आती थी। आखिरकार मुझे, वो कहती हैं कि ऐसा लगा कि अब वक्त है कि मुझे किराए पर कोई जगह ले लेनी चाहिए, और फिर मैंने पहली बार अपने घर से निकल कर एक और जगह सैलून बनाया और किराए की जगह ली, और ये मेरे काम का आगाज़ था। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। इससे कोई अराउंड 10 सैलून्स हैं उनके, और बहुत बड़े बड़े शानदार सैलून से, और बड़ा एक्सक्लूसिव काम है। और नबीला का जो काम है उसे मतलब वो एक अपना नाम है, एक ब्रांड है। अच्छा, उनका मेकअप का भी ब्रांड है, और उनकी एक लड़ाई जो है जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था वो भी इसी ब्रांड के ऊपर ही होती है। और होता कुछ इस तरह से कि इन्होंने ज़ीरो ब्यूटी गालिबन नाम था, उस नाम से किट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, और उस वक्त वो किट उनको चलाए हुए, मेरे ख्याल से 2014 में उन्होंने वो किट इंट्रोड्यूस कराई थी। और नादिया हुसैन ने वैसे ही एक किट जो है वो एक और नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन वो किट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि नबीला की किट है। क्योंकि लोग भी ये कहते हैं जिन्होंने ये किट्स दोनों देखी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मेकअप किट्स हैं ये बिल्कुल एक जैसी थी। तो यहाँ पर नबीला ने ये कहा कि मेरा जो है काम और मेरा प्रोडक्ट जो है वो चोरी बेसिकली किया गया है। इस चीज़ पर नादिया हुसैन ने उनको जवाब देने की कोशिश की और फेसबुक पर आकर कहा कि चूँकि आपने तो ना तो उसको कोई रजिस्टर कराया था, और ये मेरा अपना एक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एक बेसिकली ऐसी किट थी जिसमें बिल्कुल आप ज़ीरो मेकअप लुक होती है, आप बस जैसे आप ऑफिस में हैं, आपकी किट के अंदर सब कुछ मौजूद है, आप बस उसको कर लें और तैयार हो जाए। इसी तरह नादिया हुसैन भी अपनी किट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराती रहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ, नादिया कहती है मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मेरे से बड़ी बदतमीज़ी की, और नबीला ने मुझे ब्लॉक कर दिया कि मैं उनको कोई जवाब भी ना दे सकूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे सोशल मीडिया पर आना पड़ा और मुझे बताना पड़ा कि नबीला सैलून के नाम से जो मेकअप ब्रांड वो अपना एक चलाती हैं, मैंने हरगिज़ उनका काम जो है चोरी नहीं किया। और उन्होंने जब मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, उन्होंने कहा कि जब मुझे उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे फाइनली यहाँ सोशल मीडिया पर इस मामले को सामने लाना पड़ा। अच्छा, अब ये कहती हैं कि मेरी जो मेकअप प्लेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है उनके उससे, और वो कोई एक उन्होंने रजिस्टर तो नहीं कराया था। तो ऐसे में उनका ये कहना कि ये मैंने उनका कॉपी किया है काम, ये बिल्कुल ही गलत है। नबीला की जानिब से सोशल मीडिया ऐप्स पर ब्लॉक किए जाने के अमल को भी उन्होंने कहा कि बहुत ही गलत है। हम बड़े अरसे से एक दूसरे को जानते थे, उन्हें चाहिए था कि मुझसे बात करती, और मेरे जवाब से उनको खौफजदा नहीं होना चाहिए था। और ये एक मेकअप प्लेट थी जो कि नादिया हुसैन ने गो मेकअप प्लेट के नाम से मुतारिफ़ कराई थी, और इससे पहले ये नो मेकअप प्लेट के नाम से 2015 में नबीला जो है वो इंट्रोड्यूस करा चुकी थी। तो इस बात पर इन दोनों का, अच्छा उसका उन्होंने नाम बाद में ज़ीरो मेकअप प्लेट, ज़ीरो मेकअप जो है वो कर दिया था। अच्छा, जो भी था इन दोनों के दरमियान बड़ा इसके ऊपर हुआ, लेकिन नबीला ने इस तमाम तर इशू में बिल्कुल खामोशी रखी और उनको कोई जवाब ना दिया। लेकिन ये उन्होंने करके ये बता दिया कि मैं ज़्यादा समझदार भी हूँ, समझबूझ भी रखती हूँ, और जवाब देना मुनासिब नहीं है। लोग जानते हैं कि किसका काम ज़्यादा अच्छा, और लोग जानते हैं नबीला का एक नाम है, एक ब्रांड है। हैविंग सेड दैट, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि नादिया का काम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। नबीला जो है उनका काम बड़ा पुराना है और बहुत ही इस फील्ड में ग्राउंडेड है। अच्छा, एनीवे, अब नबीला ने ये तमाम तर बातें तो बताई, लेकिन ऐसे में नबीला ने अपना ये करियर किस तरह से स्टार्ट किया, किस तरह से आगे बढ़ी, और उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को कामयाब किया। वो कहती हैं कि कोर्स करके आने के बाद मैंने ये तमाम तर काम जो है आगे बढ़ाया, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। और नबीला कहती है कि आने वाले सालों में उन्होंने अपना सैलून जो है वो मज़ीद बड़ा किया, कुशादा किया, और अब वो उसकी 40वीं सालगिरह मनाने वाली हैं। उनके पाकिस्तान में कोई 10 सैलून है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो कहती हैं कि मज़ीद बढ़ाएंगे। उनके 2 बेटे हैं, एक बहू है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं जिस तरह अपनी जो इन लॉज़ हैं उनके साथ मैं नहीं रही, और उन्हीं की हम लोग की आपस की चॉइस थी, लेकिन इसी तरह मैं अपने बेटे और अपने बहू के साथ ऑन चॉइस रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहू चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी दादी के साथ ग्रो करें। हम सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, साथ खाते हैं, सुबह मेरी पोती मेरे पास आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है, और हम एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नबीला की ज़िंदगी में जो मिसिंग हैं। जी हाँ, नबीला की वो दूसरी शादी, अपने से कई उम्र छोटे शख्स से शादी, वो क्या हुआ था कि नबीला एकदम से बेहोश हो गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने रिकवर किया। नबीला का एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पीरियड था। वो क्या हुआ कि नबीला को जाना पड़ा थेरेपी लेने के लिए, और बड़े अरसे तक थेरेपी लेती रही, बल्कि अब भी थेरेपी लेती हैं। ये तमाम तर माजरा क्या है, तो ज़रा उस तरफ भी आ जाते हैं। नबीला ने बेसिकली अपने शौहर से 40 साल की उम्र के बाद तलाक ली, अलग हो गई उनसे, और उन्होंने एक और नौजवान से शादी की जो कि उनसे उम्र में काफ़ी छोटा था। उस वक्त नबीला जो है थोड़ा हेल्दी और चबी हो गई थी। उन्होंने डाइटिंग शुरू की, और ऐसी डाइट शुरू की जिसमें
कोई फूड इनटेक नहीं था, सिर्फ जूसेस ही जूसेस थे। एक वक्त था कि वो अपने सैलून में खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। तब उन्हें डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नबीला ने अपनी डाइट का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखा और अपना वेट जो है बहुत ही ड्रामेटिकली कम किया और इंतहाई स्मार्ट हो गई। तो ये था उनके खूबसूरती की तरफ वापस आने का एक सफ़र, जिसे हमने देखा कि बुश अंसारी साहिबा ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया अपने से कई उम्र छोटे शख्स से शादी करने के बाद, विच इज़ नॉट बैड। हम एक बात कर रहे हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। दूसरी बात, उनकी ये दूसरी शादी भी तलाक पर अंजाम होती है और उसकी वजह ये होती है कि ये उनके साथ शादी में रहती हैं को तकरीबन 11 साल। 11 साल के बाद नबीला तो ये कहती है कि मुझे ये लगना शुरू हुआ कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे शायद मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में एक मुकम्मल इंसान हूँ और मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ और अपने आप से मोहब्बत करने की वजह से मुझे लगा कि मुझे अब अलग हो जाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि इनके दरमियान बहुत से डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे, जिनमें से शायद कुछ डिफरेंसेस उनकी एज की वजह से भी थे, या शायद कुछ लाइकिंग उस नौजवान की कहीं और डेवलप हो गई थी, और चूँकि नबीला उनसे एज में ज़्यादा थी तो ये डिफरेंसेस भी बीच में आए और फाइनली उनकी शादी जो है तलाक पर अंजाम होती है। उसके बाद नबीला ने कोई और शादी तो नहीं की, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो कहती हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को खुश रखती हूँ ताकि मैं दूसरों को खुश रख सकूँ। इसके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ, जिसमें चाय पीना भी है, सनसेट को देखना भी है, या किसी खूबसूरत जगह जाना भी है। तो जनाब, ये थी असल में नबीला की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।